हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जेईई बोर्ड परीक्षा 2025 के जी हाँ दोस्तों, आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन ए देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक का आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। बिल्कुल ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो चलिए हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, 140 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग को इस प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को 2 में भाग जाएगा, 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 में जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 35 हो जाएगा, फिर 5 7 35, यानी कि 2 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक 5 है और एक 7 है। 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, आप लोग को देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। तो 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, ऑप्शन नंबर आप लोग को क्या है, बी है। तो एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लीजिए। किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ आकृति में दिया गया है। तो ग्राफ में पी एक्स के शून्यों की संख्या बताना है। यहाँ देख लीजिए एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। तो हम लोग को एक्स अक्ष में देखना है कि कितना बार काटा है, कहे कि एक्स अक्ष के शून्यों की संख्या निकालना है। तो एक्स अक्ष में देख लीजिए एक बार 2 बार काटा है, तो एक्स शून्यों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो अगर इसको आप लोग हल करके देख लीजिए कौन वाला आप लोग का द्विघात समीकरण है, तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट वाला अगर हल कर लीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर काट जाएगा, तो ये दोनों तरफ ये आप लोग का द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। इसको अगर आप लोग बना लीजिएगा तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको भी हल कर लीजिएगा तो ये भी आप लोग का द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये वाला सी नंबर अगर बना लीजिएगा ना, तो ये वाला आप लोग को द्विघात समीकरण आएगा। मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हल करके देख लीजिएगा, आप लोग का द्विघात समीकरण एकदम आएगा ही आएगा। अगला हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है 10 26 बटा कोट 64 का मान क्या होगा। तो जब भी ये इस प्रकार से बट्टा वाला रहता है, इसका हमेशा एक होता है आंसर। क्या कि इसको आप लोग बना सकते हो 10 90 माइनस 64, यानी कि 10 90 माइनस 64 बटा क्या है, कोट 64। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कोट 64 बटा कोट 64। तो कोट 64 से कोट 64 काटेगा तो एक आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है समांतर सरणी एपी -5 -1 3,7 का सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर मैंने डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, -1, और A1 कितना है, -5। -1 से -5 घटाव करो, -1 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस प्लस घटाया जाता है, 5 से घटेगा 4 होगा। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। वृत्त के क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पाई आर स्क्वायर। 7 नंबर क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना भी वृत्त होते हैं इस प्रकार से सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इनका दोस्तों रूप देखने में समान होती है, सभी एक प्रकार का गोला जैसा होता है, यानी कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 और 20 का मौसो ज्ञात करना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम लोग बना कर देख लेते हैं, भाग विधि से बना देते हैं। 6 से 20 को भाग दीजिए, 6 3 18 हो जाएगा। फिर कितना बचे, 2। 2 से आप लोग को 6 का भाग दीजिए, 2 3 6 काट जाएगा। यहाँ पर कितना बचे, 2 हुआ, यानी कि 6 और 20 का मौसो कितना आएगा, 2। तो 2 आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है वह द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। तो हम लोग को क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो वो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है, 2। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आप लोग को देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी है, इसका राइट आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। 10 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात करना है। तो देख लीजिए इसका शून्य किस प्रकार से निकलेगा। तो दोस्तों, एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर -3 है, उधर जगह +3 होगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट हो जाएगा √3। रूट के अंदर दोस्तों याद रख लीजिएगा प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाता है, यानी कि एक तो प्लस √3 होता है और एक तो -√3। तो प्लस और माइनस किस में है, ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर होगा प्लस √3 और -√3। अगला हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन है
द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान। जी हाँ दोस्तों, मूल वास्तविक और असमान, तो डी का मान क्या होती है? डी का मान क्या होती है? जब वास्तविक और असमान होती है। असमान मतलब होता है जब जीरो से क्या होती है? बड़ा होती है। डी का मान जीरो से क्या होती है? बड़ा होती है, यानी कि तब हम लोग का मूल वास्तविक और असमान होती है। तो जीरो से आप लोग को बड़ा कौन वाला है? यहाँ पे देख लीजिए, जीरो है, जीरो से इधर बड़ा है डी का मान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विभक्तर निकालना मैंने डी। तो डी बराबर, इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। आप लोग जान लीजिए कि डी डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है? 2 माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी। ए का मान 3 और सी का मान होता है 1/3। 3 एक 3 काट जाएगा, 2 का इसका 4 माइनस 4, 4 से 4 घटेगा तो जीरो आएगा। तो जीरो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, एस सी बराबर 12, बी सी बराबर 6 है, तो कौन बी का मान ज्ञात करना है? तो दोस्तों अगर हम लोग कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी कितना है? 6√3। ए बी हम लोग 6√3 ले लेते हैं, और एस सी कितना है? 12, और बी सी कितना है? 6। तो आप लोग एक तो फॉर्मूला जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। ए सी कितना है? ए सी आप लोग का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है? 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर, और बी सी का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर, 12 12 होता है 144, और यहाँ 6 6 36 गुना 3 हो जाएगा, 36 3 है 36, 18 काटन सिलेक्ट 3 त्रिकोण और 10, 108 हो जाएगा, प्लस 6 6 36 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 144 बराबर, इन दोनों को जोड़ करेंगे, 8 6 14 का 4, 144, दोनों बराबर आ रही है। दोनों बराबर होने से हम लोग को क्या होती है? एक तो कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि कोण बी होगा 90 डिग्री। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु 0,0 से पी एक्स वाई की दूरी है, आप लोग को दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? y माइनस 0 का स्क्वायर। तो x से 0 घटाएगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1/√3 का किसका मान होता है? 1/√3 आप लोग का होता है 10/30 का होता है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी? व्यास माने डी होता है, डी है आप लोग का 14, तो आर कितना होगा? आर 7 सेंटीमीटर होगा। तो वृत्त की क्या निकालना हम लोग को? परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान होती है 7, 7 7 काट जाएगा, तो 22 दूए 44 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका पी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगी? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई आर इसका। तो अगर इसमें हम लोग देख लेंगे, ये 2 से 720 को काट लेंगे, यानी कि p/360 गुना पाई आर स्क्वायर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आंकड़े 3 2 6 इस प्रकार से इसका बहुलक निकालना है। बहुलक मतलब होता है जो ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, 3 4 बार आया है, तो बहुलक क्या होगी? 3 होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होगी? तो दो लगातार कोई भी हम लोग सम संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 और 6, ये दो लगातार सम संख्या हुआ। अब हम लोग इसका मोसो निकालना है, तो 4 से 6 को भाग देते हैं, 4 एक के 4 आ जाएगा, 6 से 4 घटेगा 2, फिर 2 से 4 को भाग देंगे, 2 2 ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना है? 2। तो दो लगातार सम संख्याओं का मोसो क्या होगी? 2 होगी, इसका ये राइट आंसर। 22 नंबर, 15/30 का दशमलव प्रसर क्या होगी? तो दोस्तों 30 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो आप लोग का आ जाएगा 2 15 30, फिर 3 5 15, 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि 2 और 5 आएगा ना, तो ये होती है आप लोग को शांत दशमलव, ऑप्शन नंबर ये वाला शांत इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर, रैखिक बहुपद का घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद का घात कुछ मान लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, इसके घात क्या होती है? तो एक्स का पावर कुछ नहीं है, तो एक रहता ही है, यानी कि रैखिक बहुपद का घात क्या होती है? एक होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 4 के बाद मूल वास्तविक और क्या होंगे? तो मूल निकालना है,
डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं। बी का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान है -4। ये काटेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 4 32 होगा। 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, यानी कि 33 हो गया। जीरो से बड़ा होने से असमान होती है, तो मूल वास्तविक और क्या होगी असमान, इसका राइट आंसर होगी। 25 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होती है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होती है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है यदि 4a 16 किसी समांतर श्रेणी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान क्या होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का ये ए वाला A1 है, ये वाला A2 है और ये वाला A3 है। यानी कि A3 बराबर फॉर्मूला होती है a प्लस 2d। तो A3 का मान है 16 और ए का मान 4 और डी का मान तो दिया नहीं है, डी रहने देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 2d। 16 से 4 घटेगा 12, 12 बराबर 2d, 2 छक्का 12, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। डी का मान 6 आया तो हम लोग को क्या नहीं दिया है A2 नहीं दिया है। तो A2 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस डी। ए का मान कितना है 4 और डी का मान है 6, 4 प्लस 6 ये दोनों को जोड़ करेंगे तो डी का मान कितना आएगा 10 आएगा। तो 10 आप लोग का इसका राइट आंसर होगी। 27 नंबर क्वेश्चन है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को कहते हैं। कोई भी समानुपातिकता जो प्रमेय होता है ABCDE, यानी कि ये वाला फॉर्मूला होता है AD बटा DB बराबर क्या होता है AE बटा EC। इसी को कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, यानी कि प्रमेय 6.1। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है एक वृत्त की किसी एक बिंदु पर डैश स्पर्शरेखा होती है। कोई भी वृत्त होती है ना उस पर हमेशा ये कितना बिंदु पर स्पर्शरेखा होती है, एक बिंदु पर। तो 28 का आंसर होगा 1। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यदि 10a बराबर कोट बी है तो a प्लस बी का मान क्या होगी। तो a प्लस बी का मान होती है 90 डिग्री। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर 5 से ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। जब भी हम लोग पासे को फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की संख्या आती है। तो यहाँ पर 5 से ऊपर आने की प्रायिकता बोला है। 5 से ऊपर आने की क्या है, 5 से ऊपर सिर्फ एक तो है, माने 6 है, यानी कि 1 बटा टोटल कितना है 6 है, तो 1 बटा 6 होगी, इसका राइट आंसर होगी।